जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और शक्तिशाली नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको सलामत रखे और परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया फिर से कि मैं इस आगरा मसीह मंडली पेज के पर ऑनलाइन परमेश्वर की महिमा कर सकूं, परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसमें कुछ हम लोग गीतों को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उससे कुछ बातें समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु जी, सर्वसम्माती परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान परमेश्वर हैं। आपके महान प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, आपने पूरी मानव जाति से और मुझसे सबसे प्रभु जी इतना प्रेम किया प्यारे परमेश्वर, कि हम सबको बचाने के लिए प्रभु जी आपने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी इस धरती पे भेजा। प्रभु जी, उन्होंने कलवरी क्रूज से जो कुर्बानी दी प्रभु जी, जो लहू बहाया जिससे हमारे पाप धुल सके, हम शुद्ध हो सके प्रभु जी, वो वहाँ मारे गए, गाड़े गए, दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे प्रभु जी, और इस समय परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं प्रभु जी। वहाँ से वो फिर दोबारा आने वाले हैं प्रभु जी, जिससे वो जीवित और मृतकों का न्याय कर सकें। प्यारे परमेश्वर, हम आपके इस महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम गीतों को गाएं प्रभु जी, वो सब आपकी महिमा के लिए हो, आपको अच्छा लगने वाला हो प्यारे परमेश्वर। हे पिता, जब हम वचन को बोले प्रभु जी, हम न हो प्रभु जी, बल्कि प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा ये संभव हो सके प्रभु जी। हम प्रभु जी अपने पूरे शरीर को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इसको सुनेंगे प्रभु जी, उनको आप आशीष दें, मुझको भी आशीष दें प्यारे परमेश्वर। हे पिता, प्रार्थना करते हैं इस आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रभु जी, इस पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अनुपम भैया के लिए और सबनम दीदी के लिए प्रभु जी, आप उन दोनों को बहुत आशीष दें प्यारे परमेश्वर। और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, उनके जो और भी जो प्रिय लोग हैं प्यारे परमेश्वर, उन पर भी आप सबकी आपकी बहुत आशीष हो प्यारे परमेश्वर। हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक गीत गाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। अभी हम लोगों ने ईस्टर का त्यौहार मनाया था संडे को, जहाँ प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, जिंदा हो गए थे। तो ये जब जीवित प्रभु यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर को हम सब लोग किसी डेड गॉड की आराधना नहीं करते हैं, हम लोग किसी मृत ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, हम लोग जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो जिंदा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है।
जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। सचमुच जो प्रभु यीशु मसीह को पा जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उस पर विश्वास लाते हैं, ईमान लाते हैं, उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। हालेलुया। उनके जीवन, उनकी मुक्ति और जीवन सब कुछ मिल जाता है। मार्ग में हमारे वो दर्शक, मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा। कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा, भटके हुओं को राह दिखाए। इस धरती पे वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता है हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता है हमको। लहू बहाकर पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमात्मा, परमात्मा, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। एक गीत और गाते हैं, एक गीत और। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको मनाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया।
मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की जय हो, प्रभु यीशु की जय हो। थैंक यू जीसस। आइए अब हम लोग वचन को पढ़ेंगे और वचन से कुछ बातें हम लोग सीखना चाहेंगे। और आज का जो टॉपिक ही है हमारा कि यीशु जी उठा है। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में जी उठा है कि नहीं जी उठा है? बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इसी बात को हम आज देखना चाहेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा भी और अन्य माध्यमों से भी। कि तो परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक दुआ कर लेते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता कि आपने होने दिया प्रभु जी कि मैं आपकी स्तुति में कुछ गीतों को गा पाया प्रभु जी, आपकी आराधना कर पाया प्यारे परमेश्वर। हमारी इस आराधना को, हमारी इस संध्या बेला में प्रभु जी मेरा हाथ जोड़ना प्रभु जी एक सुगंधित धूप के समान प्रभु जी आप तक पहुँचे प्यारे परमेश्वर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हम जो भी वचन पढ़ लें प्रभु जी उस पर आपकी आशीष हो। उस वचन के द्वारा प्रभु जी आप मुझको और सभी लोगों को प्रभु जी जो इस समय सुने और बाद में सुने प्रभु जी उनके दिलों से बात करें प्रभु जी और उनको अपनी समझ दें प्यारे परमेश्वर कि वे आपके वचन को समझ सकें। बोलने वाला मैं नहीं प्रभु जी बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई हो प्रभु जी, मुझको पवित्र आत्मा के द्वारा हम बोल पाएँ प्यारे परमेश्वर। हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। तो आज का जो पाठ है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 24 पद से लेकर के 31 पद तक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 24 से 31 पद तक, सेंट जॉन चैप्टर 20 वर्स फ्रॉम 24 to 31। सेंट जॉन 20 24 to 31। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दीदुमुस मतलब जुड़वा कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। तब जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद था। तब यीशु आया और इनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा तूने
मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन जो हमने अभी पढ़ा, बोला और मेरे कानों ने सुना, उस पर आपकी आशीष हो परमेश्वर। जो लोग इसको अभी सुने या बाद में सुने, उन पर भी आपकी आशीष हो प्यारे परमेश्वर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 24 से 31 पद है, ये थोमा के बारे में बता रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था थोमा, और जो बाद में भारतवर्ष में आया और केरल में, वहाँ पर साउथ में सबसे पहले मसीहियत का इसने प्रचार किया, यीशु मसीह के बारे में बताया लोगों को। तो कहाँ से आया? इजराइल से, है ना, यरूशलेम से। वहाँ से भारत आया, और भारत में, और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 1986 में जब मैं मद्रास में काम कर रहा था, जॉब में था मद्रास में, जिसको आजकल चेन्नई कहते हैं, 1986 में मइलापुरम में मुझे भी ये संत थोमा की वहाँ पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहाँ पर भी मैंने देखा आसपास क्या मिला इनको कि वहाँ पर आए और यरूशलेम से यहाँ पर गरीब लोगों के बीच में, और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे थे, प्रचार कर रहे थे, और अंत में इनको इसीलिए इनको मार डाला गया। बहुत से जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनको लोगों ने मार डाला, है ना। बहुत से ऐसे हैं। पौलुस के बारे में देखते हैं जो कहता है कि मैं मसीह के लिए मर जाना चाहता हूँ, जीना मसीह है, मरना लाभ है। सब और भी लोग बात ये कहते हैं। तो पौलुस का तो शायद सर काट डाला गया था। तो यहाँ जब मैं ये थोमा के विषय में जो ये पढ़ा, तो जैसे थोमा का शब्द आता है, जय मसीह सबनम दीदी, वो थोमा, तो तुरंत जो ईसाई लोग हैं वो कहते हैं अच्छा वो संकालू थोमा, जो संकालू था, शंका करता था, डाउटिंग थॉमस। ये थोमा के विषय में ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि जो ईसाई नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ईसाई हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह के इस जी उठने पर बहुत से ईसाई विश्वास नहीं करते हैं। ये सत्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो केवल थोमा को कहना कि उसने विश्वास नहीं किया, अविश्वासी थोमा है, विश्वास नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, ये कहना ज़्यादा सही नहीं होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि एज ए टीचर होने के कारण, मैं पॉलिटेक्निक में टीचर हूँ, जब मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और जब मैं लास्ट में अपने छात्रों से पूछता हूँ कि क्या किसी को कोई डाउट है जो हमने आज पढ़ाया, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, कोई नहीं खड़ा होता, कोई नहीं पूछता है
हैं, अपनी बेइज्जती समझते हैं। बाइबल स्टडी में, बाइबल क्लास में भी मैं देख रहा था, जूम मीटिंग में भी हमारे पास्टर कपिल शर्मा जी जब पूछते थे किसी को कुछ वचन में अगर कुछ पूछना हो, कुछ तो पूछना तो होता था सबको, लेकिन कोई कोई नहीं बोलता था, सब चुप रहते थे, कोई कुछ नहीं कहता था। और मैं जब छात्रों से पूछता हूँ कि किसी को कोई डाउट है तो बोलो, लेकिन कोई कुछ डाउट नहीं बोलता था। बस कोई एक आध दो लड़का खड़ा हो गया तो वो पूछता था, और उसके द्वारा हमको भी और लोगों को भी ये समझ में आ जाता था। डाउट उनको होता तो था, लेकिन वो पूछते नहीं थे, वो पूछते नहीं हैं। तो शंका तो सभी को, बहुत से लोगों को होती है, लेकिन एक दो लोग ही पूछते हैं, और उन एक दो लोगों के पूछने से बाकी अन्य क्लास के सभी लोगों का डाउट क्लियर हो जाता है। तो अगर डाउट है कि यीशु मसीह जीवित नहीं है, तो आप इसके लिए कुछ करिए, है ना। यू डू समथिंग, बाइबल पढ़िए, देखिए, और बाइबल से हट करके भी अन्य जगहों में भी खोजिए, जहाँ पर कि आपको बहुत सी जगह ये वर्णन मिल जाएगा कि यीशु मसीह जीवित प्रभु हैं, जिंदा परमेश्वर है वो। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह जीवित प्रभु नहीं है तो हमारा सबका पूरा मसीही विश्वास ही खतरे में पड़ जाता है। मालूम आपको, देखिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 14 और 19 में इस विश्वास के विषय में ही बताया है। पहला कुरिन्थियों 15 के 14 से 19 में, जहाँ पौलुस इस प्रकार से लिखता है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा, उसका मृत्युत्थान नहीं हुआ है, रिजरेक्शन नहीं हुआ है, तो हम क्या प्रचार कर रहे हैं? वो सब बेकार की बातें हैं, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और जो लोग यीशु मसीह को प्रभु मान करके विश्वास करते हैं, वो भी व्यर्थ है, बेकार है। 15वां में, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे हैं। हम जो गवाही देते हैं वो हमारी गवाही झूठी है कि अगर वो जीवित नहीं हुआ तो वो मरा नहीं। वो बहुत से लोग मालूम ये विश्वास नहीं करते हैं कि वो मरा। बहुत से लोग, जय मसीह की, हालेलुया सिस्टर, बहुत से लोग ये विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह मरा भी था वाकई में। देखिए, यीशु मसीह को मृत्यु देने वाले वो रोमी साम्राज्य थे, वो रोमी सैनिक थे। रोमी साम्राज्य में रोमी सैनिकों ने उनको मृत्युदंड दिया था। और रोमी सैनिक ऐसे नहीं थे कि वो प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही जीवित छोड़ देते। वो किल करने में, मारने में बहुत एक्सपर्ट लोग थे, बहुत ही क्रूर लोग थे, और उनको मारने की, मृत्यु देने की उनको तमाम अच्छे उनको तरीके आते थे। वो ऐसा गलती नहीं कर सकते थे कि किसी को जीवित ही छोड़ दें। उसमें बिल्कुल कंफर्म हो लेते थे कि हाँ, ये वाकई में ये मर गया है। तो ये कहना कि यीशु मसीह जीवित थे, मरे नहीं थे, और 3 दिन बाद वो स्वस्थ होकर के, अच्छे होकर के वो फिर लोगों के बीच में आ गए, तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो रोमी साम्राज्य के रोमी सैनिक थे, और वो
मारने में बहुत ही एक्सपर्ट हुआ करते थे। और प्रभु यीशु मसीह अगर जीवित नहीं हुआ तो हमारा पूरा विश्वास करना ही व्यर्थ है। जो हम विश्वास करते हैं कि उसके मारे जाने से हमको उद्धार मिला है, मोक्ष प्राप्त हुआ है, ये सब व्यर्थ है। और तब से लेकर के 2000 साल से अब तक जितने भी प्रचार किए गए वो सब व्यर्थ है। हमारा विश्वास ही व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, और यदि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते हैं। 16वां, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। वरन तुम अब तक अपने पाप में फंसे हुए हो, अब तक अपने पाप में फंसे हुए हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हो गए हैं, उनका मसीह में मरना भी व्यर्थ है। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सभी मनुष्यों से, जितने भी पृथ्वी में प्राणी हैं, उन सभी से वो लोग ज़्यादा अभागे हैं, अभागे पुरुष हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु प्रभु है। वो उनके लिए मरा, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है? अगर वो जीवित ही नहीं हुआ तीसरे दिन तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं? इस बात का क्या प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह जो है तो तीसरे दिन जी उठे? क्या प्रमाण है उस बात का? देखिए, यहाँ पर जो अविश्वास करना तो बड़ी अच्छी बात है, अविश्वास करना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर हम एक सबूत मांगते हैं। जो ईसाई लोग हैं वो क्यों विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप बचपन से उनको चर्च ले जाते रहे हैं, इसलिए वो मानते हैं कि यीशु प्रभु है। थोड़ा बड़े हुए और परमेश्वर के साथ, अपने परिवारजनों के साथ प्रार्थना दुआ कर रहे हैं। मतलब उनके क्या चाह रहा हूँ मैं कि हमारे अगर माँ बाप ने हमको बताया कि यीशु प्रभु है, इसलिए हम विश्वास करते हैं, तो ये विश्वास करना कोई विश्वास करना नहीं है। ये सब हमारा विश्वास, हमारा व्यक्तिगत विश्वास होना चाहिए। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब हमारे पिताजी ने यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, तो मैंने उन्हीं से क्वेश्चन किया कि आप कैसे यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता कैसे मान सकते हैं? कैसे मान सकते हैं आप? हमारे जिनकी हम पूर्वज, हमारे अभी भी जो हमारे जो रिश्तेदार हैं, चाचा और ये सब भाई लोग, चचेरे मौसेरे भाई लोग, ये सब अभी भी जिनको परमेश्वर की पूजा करते हैं, इनको छोड़ करके यीशु को क्यों आपने प्रभु मान लिया है? मतलब इतना बेचारा परमेश्वर है, कोई इनके पास ना अस्त्र है ना शस्त्र है, अपनी रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, और इनको परमेश्वर मानते हैं आप। अरे परमेश्वर तो ऐसा होना चाहिए ना कि उसके हाथ में गदा हो, तीर हो, तलवार हो, भाला हो, है ना, और सुदर्शन चक्र हो, जैसे है सब, है ना। आहा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा परमेश्वर को छोड़ करके आप यीशु मसीह को परमेश्वर मान लिए, बात कुछ समझ में नहीं आ रही हमारे, है ना। तो मैं अपने पापा से ही पूछ रहा हूँ। जय मसीह की भैया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अविश्वास करना ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसी अविश्वास पर ही फिर हमारे विश्वास की
इमारत खड़ी हुई है। उसी अविश्वास की नींव पर हमारे विश्वास की इमारत पूरी खड़ी हुई है। और ये ऐसा घर बना है, जैसे वो बताया ना, चट्टान, ये अविश्वास की हमारी जो चट्टान थी, उस पर हमारी विश्वास की इमारत ये खड़ी हुई है। तब पिताजी ने बताया कि ऐतिहासिक सत्य हैं कुछ तो इस ये हमने पढ़ा, ये हम पढ़ना चाह रहे थे यूहन्ना 20 के 24 से लेकर के 31 में, कि देखिए उनका जो एक चेला है, उनका एक शिष्य है थोमा, वो विश्वास नहीं कर रहा है। वो विश्वास नहीं कर रहा है। क्यों विश्वास नहीं कर रहा है? देखिए 24 पद में, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस यानी जुड़वा कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। तो बड़ी सिंपल सी बात है ये कि थोमा क्यों नहीं विश्वास कर रहा है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर के जो पहली बार अपने शिष्यों से मिले, तो उस समय थोमा वहां पर नहीं था। तो बट नेचुरल है, उसने नहीं देखा, इसलिए वो विश्वास नहीं किया। तब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, जिसको क्रूस पर मार डाला गया था, सलीब पर चढ़ा करके, और कब्र में दफना दिया गया था, और रोमी सैनिकों का वहां पर पहरा लगा दिया गया था, उसको हमने देखा है, वो जीवित है। तब उसने उनसे कहा, अब थोमा उन बाकी 10 शिष्यों से कहता है, देखिए 12 चेले थे ना, एक तो वो यहूदा इस्करियोती, वो तो मर गया, तो 11 बचे, 11 एक ये थोमा हो गया, तो बाकी जो थे वो 10 हो गए। तो बाकी 10 से वो कहता है, हम जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं। तो प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया तो उनके हाथों में कीलें, लकड़ी पीछे क्रूस पे उसमें कील ठोक दी गई थी, और उनके पैरों पे भी कील ठोकी गई थी। यही व्यवहार किया गया था जो यीशु मसीह के दाएं और बाएं 2 डाकू थे, उनके भी हाथों में और पैरों में कीलें ठोकी गई थी। तो कह रहा है कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल दूं। पहली बात तो ये कह रहा है कि कीलों के छेद जब तक मैं न देख लूं, और ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा कुछ निशान उशान बना दिया हो, कील उस छेद में जब तक मैं उंगली डाल करके न देख लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो देखिए, कीलों के छेद में जब तक मैं कीलों के छेद को जब तक मैं न देख लूं और उसमें उंगली डाल करके मैं जब तक न देख लूं, ये तो डाकुओं के साथ भी हुआ था। तो ऐसा वो क्यों कह रहा है? वो ये कंफर्म करना चाहता है कि वो वाकई यीशु ही है, वही यीशु है जिसको क्रूस पर लटका के मार डाला गया था। ये वाकई वही यीशु है। इसीलिए वो कहता है थोमा की, और उसके पंजर में हाथ न डाल दूं। आप इसके देखिएगा, क्रूसिफिकेशन की घटना को अगर आप देखें तो यीशु ही ऐसे थे जिनकी पसली में भाला भोंका गया था, जहां से कि लहू और पानी बह निकला था, और बाकी जो डाकू थे उनकी पसली में ये भाला नहीं भोंका गया था। तो इसलिए थोमा कहता है कि मैं उसके पंजर में जब तक हाथ न डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो अविश्वास करना तो अच्छी बात है। मैंने भी पहले विश्वास नहीं किया था कि यीशु ही प्रभु है। मैं कैसे इस परमेश्वर ऐसे किसी को मैं परमेश्वर कैसे मान लूं? मेरी भी हालत उस डाकू की ही थी
कि जो अपने आप को नहीं बचा पाया वो परमेश्वर हो सकता है। वो कैसे परमेश्वर हो सकता है? वो अब फिर जो अपने आप को नहीं बचा पाया तो वो अपने भक्तों को कैसे बचा पाएगा? है? देखिए, एक से एक देवी देवता हैं, सबके पास बड़ा बड़ा हथियार है। कोई दिक्कत होती है पहुंच जाते हैं, अपना हथियार से उसकी रक्षा करते हैं। कोई हथियार नहीं है तो एक थे, वो अपनी बड़े बड़े उनके नाखून से थे, नाखून से ही वो अपना फाड़ डालते थे। और एक यीशु मसीह है, कोई हथियार नहीं, कोई औजार नहीं। परमेश्वर का मतलब कि उनके पास कोई हथियार होना चाहिए ना। मतलब जैसे मैं बचपन में पला बड़ा था, जिस समाज में, वैसी ही सोच थी। तो फिर जब हमको पता चला, कैसे पता चला ये अभी आगे बताऊंगा मैं, कि यीशु कैसे जीवित हुआ, यीशु कैसे परमेश्वर है, ये अभी आगे बताऊंगा मैं। लेकिन ऐसा विश्वास, ऐसा अविश्वास जैसा ये थॉमस कह रहा है, वो भी गलत है। ऐसा अविश्वास नहीं करना चाहिए कि जब तक मैं यीशु मसीह के हाथ में जो कीलों के छेद न देख लूं, उसमें अपनी उंगली न डाल लूं, और उनकी पसली में जो भाला भोंका गया था उसमें जब तक मैं हाथ डाल करके न देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा, ये बात भी ठीक नहीं है भाई। देखो, फिर क्या होता है कि 8वें दिन बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। अब चेले क्या है ना, बहुत डरे हुए थे। 8वें दिन के बाद वो चेले एक घर में बंद थे, और इस समय क्या है, थोमा भी उनके साथ है, और क्या है कि दरवाजा बंद था, दरवाजा अंदर से बंद है। तब यीशु आया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि बंद दरवाजा बंद है कमरे का, अब यीशु मसीह कैसे आ गया? ये जो पुनरुत्थित शरीर है यीशु मसीह का, ये उसकी एक खासियत है कि वो लौकिक भी है और अलौकिक देह भी है हमारी। वो दरवाजे के आर पार हो जा रहा है, वो कहीं भी पहुंच जा रहा है, और वो खाना भी खा रहा है, खाना बना भी रहा है। इसी 21वें पद में हम, हाँ, इसी 21वें पद में हम देख रहे हैं, 9 से लेकर के इधर 10, 9, 10, 11, 12, इसमें 13 में हम देख रहे हैं कि वो अपने चेलों के लिए, अपने शिष्यों के लिए खाना बना रहा है, उनको खाना खिला रहा है, खुद भी खा रहा है। ये बात नहीं समझ में आ रही। ये बात अभी भी मेरी समझ में नहीं आई है। ठीक है, कोई कितने भी साल का ईसाई हो, प्रभु में हो, मेरी तो समझ में नहीं आई है साहब, कि प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजे से कैसे घर के अंदर आ गया, और वो खाना भी खा रहा है, साथ में लोगों के लिए खाना भी बना रहा है। ये बात मैं तब समझ पाऊंगा जब मैं भी उस देह को पालूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु दोबारा आएगा, जब मैं भी उस अलौकिक देह को पालूंगा, तभी मैं इस बात को समझ पाऊंगा। तो 26 में 8 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद, जब चेले घर के भीतर थे, और थोमा, इस समय थोमा भी उसके साथ है, और द्वार बंद था, कमरे का दरवाजा बंद है। तब यीशु आए और उनके बीच में खड़े होकर कहे, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। अब देखिए, यीशु मसीह
वहां उस कमरे में और भी चेले हैं, उसके सभी चेले हैं वहां पे, लेकिन यीशु मसीह और किसी से बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधे थोमा से बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख। अरे, यीशु मसीह को कैसे पता चल गया कि थोमा ने ये बात चेलों से कही थी कि मैं जब तक उसके हाथों के छेद में, कीलों के छेद में उंगली न डाल के देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा? ये बात यीशु मसीह को कैसे पता चल गई? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। वो मनों को, हमारे विचारों को पढ़ लेता है, हमारे विचारों को, हमारे मन में क्या है वो सब जानता है। इसलिए वो सीधे और किसी चेले से नहीं कह रहा है, उसने थोमा से कहा, सीधे थोमा से ही बात कर रहा है, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। अब प्रभु यीशु मसीह केवल थोमा से ही क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, एक भेड़ खो जाएगी तो वो ऐसा नहीं करेगा कि चलो 99 तो मेरे पास है, एक खो गई, ये अगर विश्वास नहीं भी कर रहा है तो चलो कोई बात नहीं, चलो हटाओ, भागो भागो यहाँ से, तुम नहीं विश्वास कर रहे, जाओ हटो, भागो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, एक भी अगर भेड़ खो गई है तो वो उस 99 को छोड़ करके, बाकी चेलों से बात नहीं कर रहा है, 99 को छोड़ करके वो उस एक भेड़ को ढूंढने में, उस एक भेड़ को बचाने के लिए वो चला जाएगा। और जब उस भेड़ को बचा लेगा तो वो सबके साथ वो आनंद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो सीधे केवल थोमा से ही बात कर रहा है कि तुझको जो करना हो कर। यीशु मसीह कह रहे हैं थोमा से कि तुमको जो भी करना हो करो, लेकिन क्या करो? विश्वासी बनो। अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनो। उंगली डाल के देखनी है, उंगली डाल के देखो। मेरे पसली में जहाँ भाला फेंका था, भाला मारा था, उसमें हाथ डाल के देखना है, हाथ डाल के देखो। जो भी देखना हो, जो भी करना हो करो, लेकिन क्या है? और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात आज प्रभु यीशु मसीह हम सभी से कह रहे हैं, खास तौर पर ईसाइयों से भी कह रहे हैं। ये किससे कहा? प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने चेले से ही तो कहा है कि अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। और पहला कुरिन्थियों 15 के 14 और 19 में जो पढ़ा अभी हमने, वो पौलुस किसको कह रहा है? वो विश्वासियों को ही कह रहा है कि यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। ये विश्वासियों को कह रहा है। तो आज प्रभु यीशु मसीह भी विश्वासियों को ही, खास तौर पे विश्वासियों को कह रहे हैं, खास तौर पे ईसाइयों को कह रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, कम करते हैं, पूरा विश्वास नहीं करते हैं। अगर पूरा विश्वास करें यीशु मसीह के जी उठने से उनको क्या क्या लाभ हुआ, अगर इस बात को जान जाएं तो कोई समस्या ही ना हो। आज अगर यीशु मसीह जीवित है, अगर ये ईसाई विश्वास कर लें तो क्या होगा? वो न तो अपने पास्ट की चिंता करेंगे कि भूतकाल में हमने क्या क्या अपराध किए हैं, क्योंकि उनके सारे अपराध क्षमा कर दिए गए हैं। और न तो वो अपने प्रेजेंट की चिंता करेगा, न ही अपने फ्यूचर की चिंता करेगा, क्योंकि जो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है, वो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है।
जब हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है, तो आज तो मैं विजय कुमार द्विवेदी, मैं और आप और पूरा ईसाई समाज आज अपने आज के लिए क्यों चिंता करते हैं? अरे उस परमेश्वर पे खुश होइए ना, जिस पे आप, उस जीवित परमेश्वर पे जिस पे विश्वास करते हैं। जब वो हमारे साथ है तो हमें अपनी बीमारी के लिए क्यों चिंता करना है? हमें आज अपनी गरीबी के लिए क्यों चिंता करना है? क्यों चिंता करते हैं? क्योंकि विश्वास नहीं है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर है। वो न सोता है न ऊँघता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ ईसाइयों से और सभी लोगों से कह रहे हैं कि तुम्हें जो करना है सो करो, लेकिन अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनो। यह सुन 28वें पद में, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया। देखिए क्या उत्तर दिया, बड़ा गजब का उत्तर है। ये सुन करके जब यीशु मसीह ने 27 में कहा, तब यीशु मसीह ने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। तो परमेश्वर यहां पर एक आज्ञा भी दे रहा है कि थोमा यहां आओ, अब देखो मेरा हाथ देखो और यहां मेरी पसली में अपना हाथ डाल करके देखो। थोमा ने ये नहीं किया, थोमा ने ये किया ही नहीं। 28 पद में देखिए थोमा ने क्या किया। यहां तो कह रहा था 25 पद में कि जब तक, 25 पद में थोमा कह रहा है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं, उसके पंजर में हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और 27 में प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ गए। 27 आ तो गए, 26 में दरवाजा बंद है फिर भी आ गए। 27 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाँ लो भाई थोमा, हम आ गए, अब तुम पसली में तुम अपना हाथ डाल लो और कीलों के छेद में मेरे उंगली डाल के देख लो, लेकिन विश्वास करो। थोमा नहीं गया, न उंगली डाला न हाथ डाला। क्या कहता है 28 में, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, माई गॉड एंड माई लॉर्ड। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माई गॉड एंड माई लॉर्ड। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। लोग कहते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह प्रभु है? बाइबल में कहाँ लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर है? ये देखो ना, थोमा कहे तो ना, ये थोमा कहे तो ना, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो लोग कहते हैं अरे ये तो थोमा ने कहा है ना, यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कहा कि अब्राहम से पहले मैं था। और लोग सुनकर के सब बड़ा नाराज हो गए। ये थोमा जो है तो ये भी यहूदी था। अच्छा, मालूम बहुत से ईसाइयों को ये नहीं मालूम कि यीशु मसीह किस धर्म के मानने वाले थे। मैंने कुछ ईसाइयों से पूछा कि यीशु मसीह किस धर्म के मानने वाले? बोले क्रिश्चियन। मतलब क्या नॉलेज है। अरे भैया, घर में जो बाइबल रखी है
उसकी धूल हटाओ और इस बाइबल में से मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 कम से कम सुसमाचार तो पढ़ लो, पता तो चल जाए कि यीशु मसीह क्रिश्चियन थे कि कौन थे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये थोमा यहूदी था, और यीशु मसीह जिसको बोले कि मैं अब्राहम से पहले था, वो सब यहूदी वो सब जानते थे। वो किसी और को कैसे, यहाँ यीशु मसीह साफ कह रहे हैं कि मैं ही परमेश्वर हूं, तभी तो अब्राहम से पहले हो गए। मैं जो हूं सो हूं, आई एम हु आई एम, ये तो परमेश्वर का नाम है। तो वाकई ये बड़ा ही वंडरफुल वर्ड्स हैं ये। जब थोमा ने प्रभु को सामने देखा, बंद दरवाजे से जब प्रभु आ गया अंदर, और प्रभु ने जब थोमा के मन की बात उससे कह दी कि थोमा तू आ, उंगली डाल के देख, पसली में अपना हाथ डाल के देख। अब थोमा समझ गया कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है। एक यहूदी ऐसा कभी किसी को नहीं कह सकता है। मसीहा तो कहा लोगों ने, लेकिन प्रभु और परमेश्वर नहीं कहा। थोमा कह रहा है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, माई गॉड एंड माई लॉर्ड। अब 29 पद में यीशु उससे कहते हैं, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? जब देखा नहीं था 24 पद में, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया था तो उनके साथ न था। और 25 में जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने कहा कि मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं स्वयं न देख लूं, न उंगली डाल दूं, जब तक मैं उसकी पसली में हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे थोमा, तुमने इसलिए विश्वास किया कि तुमने मुझे देखा है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्य है वे। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मुझको कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहे हैं, आप धन्य हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास किया है। ऐसा नहीं है, मैंने बिना देखे तो विश्वास किया है, लेकिन अपने पापा के कहने पे विश्वास नहीं किया है। मैं एक ईसाई घर में पैदा हुआ, मेरे दादा पादरी थे, इसलिए मैंने विश्वास नहीं किया है जी। मेरे दादा तो ठाकुर जी की पूजा करने वाले थे। हाँ, मैंने इसलिए विश्वास किया है क्योंकि, और जितने भी ईसाई हैं उनको भी ये मैं बता रहा हूं कि आप केवल इसलिए विश्वास न करिए कि आप एक ईसाई परिवार में पैदा हुए हैं, आपके माँ बाप बचपन से आपको चर्च ले जाते रहे हैं, संडे स्कूल में आपको कहानियाँ सिखाई गई हैं, इसलिए आप विश्वास न करें। आप इसलिए विश्वास करें यीशु के जी उठने का, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, सत्य है ये। इट इज ए हिस्टोरिकल ट्रुथ, इसलिए मैंने विश्वास किया। तो 2 बातें हैं, एक तो ये एक हिस्टोरिकल ट्रुथ है, ऐतिहासिक घटना है ये कोई कपोल कल्पित किस्सा कहानी नहीं है, ये एक ऐतिहासिक सत्य है ये, यीशु का जी उठना। और फिर उसके बाद उस ऐतिहासिक सत्य पर हमारा व्यक्तिगत अनुभव आना चाहिए।
हमारा व्यक्तिगत अनुभव आना चाहिए, पर्सनल एक्सपीरियंस। तब हमारा विश्वास स्ट्रांग होगा, तब हमारा विश्वास स्ट्रांग होगा। तब कितनी भी आंधी पानी तूफान आए वो कोई हमारे विश्वास को डिगा नहीं पाएंगी। हम बीमार होंगे, हम गरीबी में होंगे, हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पर, क्योंकि हमें विश्वास हो जाएगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो स्वर्ग में विराजमान है, वहाँ से वो कान लगा करके मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारी उत्तर देता है, मांगने से पहले वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। आमीन आमीन। तो ये एक ऐतिहासिक सत्य है। तो जितने इतिहासकार रहे हैं वो मतलब जो क्राइस्ट विरोधी इतिहासकार हैं, भैया अनुपम भैया कुछ थोड़ा ज़्यादा समय ले लें। दो मिनट रह गया, नहीं तो फिर मैं बाउंड अप नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए कोशिश करते हैं। ऐतिहासिक सत्य के विषय में, हाँ थैंक यू भैया, थैंक यू। तो ऐतिहासिक सत्य के विषय में मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगा, जिसको मैंने अपने पिताजी के कहने पर इसको जाना। वो ऐतिहासिक सत्य ये है कि यीशु मसीह ऐतिहासिक पुरुष हैं, इतिहास गवाह है उसका। ऐसा नहीं है कोई कपोल कल्पित एक किस्सा कहानी का ये एक पात्र नहीं है, जैसे कि हम पहले अपना अन्य उस पर विश्वास करते थे। मैं नाम नहीं लूँगा, खैर क्या करना। तो वो ऐतिहासिक पुरुष हैं, ये एक ऐतिहासिक घटना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पता नहीं यीशु मसीह थे भी कि नहीं थे, ऐसे ही कोई मनगढ़ंत आदमी है। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह रियली एक ऐतिहासिक पुरुष है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, यस यस। क्योंकि जैसे घटनाएं हैं जो क्राइस्ट विरोधी इतिहासकार भी लिखते हैं, वो बताते हैं, जितना वो रोमन साम्राज्य के विषय में नहीं बताते हैं, उससे ज़्यादा वो यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। तो अगर यीशु मसीह नहीं थे तो इसका मतलब रोमन साम्राज्य भी नहीं थे, इसका मतलब वो जूलियस सीजर भी नहीं था। ऐसा है क्या, संभव है क्या? जय मसीह की दीदी, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड प्रकाश भैया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष हैं, ऐसा कोई किस्सा कहानी नहीं है। और वाकई वो मारे गए और दफनाए गए और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यीशु मसीह मरे नहीं थे, उनकी सूली पर थोड़ी बहुत जान थी और वो रोमी साम्राज्य उनको ले आए थे, नीचे ले आए अपना, वो फिर कब्र में रखा और उनके चेले लेके भाग गए थे। और वो फिर 3 दिन बाद जब ठीक ठाक हो गए तब लोगों को दिखाई पड़े। अरे भैया, यीशु मसीह की कब्र आज तक खाली है, आज तक खाली है, और आज तक यीशु मसीह की बॉडी को कोई नहीं ला के दिखा पाया कि ये है यीशु मसीह की बॉडी। लोग तमाम खुदाई करते हैं, ये करते हैं, इतने साल बाद के ये मिला है, इतने साल बाद का ये मिला है, बताते हैं, लेकिन यीशु मसीह की बॉडी आज तक रिकवर नहीं हो पाई है और यीशु मसीह की कब्र आज तक खाली है। ये बताती है कि यीशु मसीह जीवित प्रभु हैं, वो जिंदा हो गए हैं। तो एक तो वो मारे गए, जिससे कि इससे हमें ये कंफर्म होता है
हम कन्फर्म हो जाते हैं, विश्वास हो जाता है कि हमारे पाप क्षमा हुए, वो जीवित हो गए हैं, ये कन्फर्म होता है, तो विश्वास होता है कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। और तीसरी बात बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने ये कई बार बताया कि यीशु मसीह को बहुत से लोगों ने, एक दो बार नहीं, बहुत से लोगों ने देखा। इसी 15वें में ही हम देखें, पहला कुरिन्थियों के 15 में, पाँच 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिए। देखिए, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को, तब 12 शिष्यों को, और फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। एक साथ कैसे दिखाई पड़ सकता है कोई किसी को, अगर वो परमेश्वर ना हो तो? क्योंकि परमेश्वर ही ऐसा है जो सर्वव्यापी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी परमेश्वर है। जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, जिनमें से बहुत से लोग अभी तक जिंदा हैं, जाओ पूछ ले उनसे, अगर विश्वास ना हो तो। पौलुस ये बात कह रहा है कुरिन्थियों को कि तुम विश्वास करो। 500 से अधिक लोगों को दिखाई पड़ा, उनके चेलों को दिखाई पड़ा, और उनमें से बहुत से लोग अभी भी जीवित हैं। जाओ, जाकर के पूछ लो। अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो जाओ, 500 से ज्यादा लोगों को वो दिखाई पड़ा, जाओ उनसे पूछ लो। तो ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है, ये ऐतिहासिक सत्य है। ये गो एंड चेक इट। और जो चौथी बात है कि यीशु मसीह जीवित हैं, वो ऐसा इससे सिद्ध होता है कि जब यीशु मसीह को हम प्रभु मान लेते हैं तो हम उनके शिष्यों में देखिए एक परिवर्तन आया। वो उनके शिष्य क्या हो गए, वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए। पहले क्या थे, वो डरे हुए से थे, एक कमरे में बंद रहते थे। फिर वो क्या हो गए, डरपोक से अब वो साहसी हो गए। अब वो मरने से नहीं डर रहे हैं। और यीशु मसीह के बहुत से शिष्यों को, लगभग सभी शिष्यों को मार डाला गया। यहाँ तक कि इस थोमा को भी ये भारत आया प्रचार करने, यीशु मसीह के प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को भारत में लोगों को बताने के लिए। और हम लोगों ने भारत में, उधर साउथ में लोगों ने मार डाला इसको। आज भी परमेश्वर के लोगों को, जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों को बताते हैं, आज भी लोग सताव को झेल रहे हैं। याद होगी घटना उड़ीसा की, जहां उनको जला दिया, ग्राहम स्टेन्स, उसके छोटे छोटे बच्चों को। क्या तो क्रूरता भरी हुई है। लेकिन कुछ भी हो जाए, जैसे पौलुस कहता है, आई विल लिव फॉर क्राइस्ट एंड डाई फॉर क्राइस्ट। ये साहस आ जाता है, कुछ भी हो जाए। ये सब बातें हम देख रहे हैं, लेकिन मसीह के लिए मरना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और जिंदा रहना है तो केवल मसीह के लिए ही जिंदा रहना है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब ऐतिहासिक ट्रुथ है, ये सब अब पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये कि जब प्रभु यीशु मसीह को जब मैंने ग्रहण नहीं किया था तो रात में सपने आते थे, मुझे मालूम, जैसे डरावने सपने, कि मैं रात में उठ गया हूँ, अंधेरा है चारों तरफ है, शैतान मेरे को कहीं कहीं खींच रख के जा रहा है। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया ना, तब से वो सपने आने ही बंद हो गए। अब सपने क्या होते हैं मैं जानता ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने डरवैयों को यूं ही नींद दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस क्षण आपकी निगाह प्रभु यीशु से हटेगी, आपको खराब सपने आने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
तो सबसे पहले तो शिष्यों ने क्या किया? सबसे पहले उनके चेलों ने यरूशलेम में ही प्रचार किया, यरूशलेम में ही प्रचार किया। वहाँ से जहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और जहाँ वो जिंदा होकर के 500 से ज़्यादा लोगों को एक साथ दिखाई पड़ा था। ये घटना, ये है सच्चाई यीशु मसीह के जीवित होने की। और जो सबसे अंतिम जो ऐतिहासिक तथ्य है वो है साउल का पौलुस बन जाना। साउल जो कि यीशु मसीह को का वो शिष्यों को सताने वाला था, वो प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया, अनुयायी बन गया। यीशु मसीह के लिए उसने अपनी जान तक दे दी। बहुत सी बाइबल में इसमें पत्रियां लिखी उसने। उसको चेन में, जंजीरों में जकड़ दिया जाता था और फिर भी वो प्रचार कर रहा है। जेल में है फिर भी वो प्रचार कर रहा है पौलुस। ये जब तथ्य मुझे पता चला तब मैं मानने पे ये मजबूर हो गया कि नहीं, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। क्यों? वही जीवित प्रभु है, वही जिंदा हुआ है। क्योंकि ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है, ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं। क्या है? पहली कि वो ऐतिहासिक पुरुष है, ऐतिहासिक सत्य है वो। दूसरी, जिंदा होने का कि वो कब्र खाली है, आज तक कोई उसकी बॉडी को रिकवर नहीं कर पाया है, कोई नहीं लाके दिखा पाया है। तीसरी बात यह है कि यीशु मसीह को बहुत से लोगों ने देखा, केवल उसके एक दो चेलों ने ही नहीं देखा था, बल्कि यीशु मसीह को 500 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ देखा जो कि उस समय जीवित थे। और ये उसके शिष्य जब प्रचार कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, तो वहीं यरूशलेम में ही बता रहे थे। ये वो शिष्य थे जो पहले डरपोक थे, डरते थे, अब नहीं डर रहे हैं किसी से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब साउल पौलुस बन गया और जब प्रचार करने लगा वहां पर, तो कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। 5000 लोगों ने, 3000 लोगों ने, हजारों लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवित प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया। ये सच्चाइयाँ जब पता हुई तब हमने माना कि यीशु ही प्रभु है। और आपको भी कुछ इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानना, विश्वास करना चाहिए। पहले अपने विश्वास को इन हिस्टोरिकल ट्रुथ पर ले आइए, उस हिस्टोरिकल ट्रुथ पर, सच्चाई पर अपने विश्वास को दृढ़ करिए। तब अगर बीमारी भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा विश्वास दृढ़ है। गरीबी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा विश्वास दृढ़ है। क्योंकि यीशु जीवित है और वो परमेश्वर के दाहिने विराजमान है और वो लगातार हम सब के लिए विनती कर रहा है एक महायाजक के तौर पे। तब हमारा अनुभव ये हमारा पर्सनल अनुभव हो जाएगा। तब ये पर्सनल अनुभव बहुत अच्छा होगा। तो पर्सनल अनुभव पाने के लिए क्या करना है कि बाइबल उठाओ, कहीं रखी होगी, और उसमें से कम ये 4 अध्याय सबसे पहले जरूर पढ़िए। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों अध्याय को जरूर पढ़ें आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब अगर कोई कहता है कि चीनी मीठी नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि चीनी मीठी नहीं है? क्योंकि चीनी का स्वाद मैंने चखा है। मैं कैसे मान लूं कि यीशु जीवित नहीं है? क्योंकि जीवित यीशु मसीह का स्वाद मैंने चखा है। वो जीवित प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता, आपने बहुत अच्छे से समझाया परमेश्वर कि आप
किस तरह से हम अपने विश्वास को बनाए रख सकते हैं आप पे, अपने विश्वास में हम दृढ़ होते चले जा सकते हैं प्रभु जी। हम कैसे मान लें कि आप जी उठे हैं प्रभु जी। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। होने दे पिता कि जो लोग आप पे विश्वास नहीं करते हैं वो इन ऐतिहासिक सत्यों को जानें, समझें और वो आप पर विश्वास लाएं, जिससे कि वो बचाए जाएं प्रभु जी, वो नरक में जाने से बच सकें प्रभु जी, उन सब का उद्धार हो और वो सच्चे और जीवते परमेश्वर को जान सकें प्यारे परमेश्वर। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो मसीही कहलाते हैं लेकिन पूरी तरह से पूर्ण रूप से वो आप पर विश्वास नहीं करते हैं प्यारे परमेश्वर, उनको प्रभु जी होने दें, अपनी दया करें प्रभु जी, उन पर दया करें प्रभु जी, उनको होने दें पिता कि वो आप पर पूरी तरह से विश्वास कर सकें प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर अन्य लोगों के लिए जो आपको नहीं जानते हैं और जो आप पे विश्वास नहीं करते हैं, और हम अपने उन सभी रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वो भी आपको जीवते परमेश्वर और अपने उद्धारकर्ता के रूप में इन ऐतिहासिक सत्यों को देखते हुए माने प्रभु जी, उन पे आप पे विश्वास करें प्यारे परमेश्वर कि आप प्रभु जी ऐतिहासिक सत्य है प्रभु जी, ऐतिहासिक घटनाएं हैं परमेश्वर, ऐसा करके सब आपको जान सकें और सबका उद्धार हो प्रभु जी। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। फिर मिलेंगे अगली बार। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया।